तो जो अगला मुद्दा है वो ये है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। एक बार काया के साथ जुड़ गए अंदर, सांस के आधार से काया में उतर के, काया के साथ, जिंदा काया के साथ जुड़ गए, सती से, जागृति से। फिर ये काया अभी इस वक्त बैठी है और उसके साथ हम कनेक्टेड है, उसके साथ हमारी सती है, जागृति है। तो सती के साथ बैठना होता है या बैठने में सती होती है। तो जागृति हमारे शरीर के अवस्था के अनुसार बदलती नहीं। सती, आनापान सती से अगर कायानुसति में उतर गए, मतलब काया, जैसे वो भाषा है ना, वो काया में दूसरी काया देखने लगे, काया में दूसरी काया, जिंदा काया, काया में दूसरी काया देखने लगे, महसूस होने लगी। तो वो काया बैठी है या काया के कुछ मूवमेंट चल रहे हैं, तो वो सती, सती के साथ ही चल रहे हैं, जागृति के साथ ही चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो उसके साथ सती अपने आप होती है अगर कनेक्टेड है अंदर से। तो मेरी कुछ गर्दन हिल रही है या काया कुछ मूवमेंट कर रही है, तो उसके साथ सती है, होनी चाहिए, मतलब होती है जगह। अगर आप, अगर हम अंदर जुड़ गए हैं तो पास में अगर सती घुल मिल गई है, वहाँ की वेदनाएं महसूस हो रही है, सुखद हो, दुखद हो या न्यूट्रल हो, हर क्षण में कुछ ना कुछ महसूस होता ही है क्योंकि जिंदापन है। तो सब सती का, सती के दायरे में, सती के प्रकाश में आती है। सती ही वो जैसे बताती है, हाँ अभी गर्दन हिल रही है या जीभ चल, जुबान चल रही है, या अंदर आनापान चल रहा है, या भूख है, या खाना हो गया तो भारीपन है। तो वो सती से आपको क्लियरली महसूस होता है। और अगर भारीपन है वो थोड़ा हल्का भी हो जाता है। आलस है, और आलस अगर सती के प्रकाश में है तो वो आलस कम होता है। भागदौड़ चल रही है अंदर चित्त की, इधर उधर, चित्त स्थिर नहीं है, चंचल है। और सती है वहां पर, तो वो चंचलता कम होती है। विचार प्रक्रिया बहुत गतिशील चल रही है और सती उसमें घुल मिल गई है, तो वो थोड़े शांत होने लगते हैं। वैसे सती जागृति जो है वो अतिरिक्त गति को थोड़ा धीमा करती है नेचुरली, सांस को शांत करती है, काया को शांत करती है, वेदनाओं को शांत करती है, जानिवा, विचारों को शांत करती है, चित्त को शांत करती है।
तो हमारी सारी हलचलें जो है वो एक जैसे उनमें एक तरह से जान आ जाती है, जान, जिंदापन महसूस होता है। इसलिए वो अपमादो अमत पदं कहा है, जिसमें जागृति है उसमें जिंदापन है, जिंदापन महसूस होता है। तो इस तरह के कुछ अनुभव अगर आपको आते हैं तो थोड़ा बारीकी से वो देखना है। और दिखाई नहीं देता है तो सती, सती का प्रमाण मात्रा बढ़ानी है, मतलब बढ़नी चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगी? ये काया सांस अंदर लेती है, काया सांस छोड़ती है। तो इसके आधार से अपने आप, क्योंकि कोई ना कोई सती के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो ये जरिया जो है, ये माध्यम जो है, वो धम्म है वैसे। धम्म को नाव या तराफा कहा है, तराफा। और धम्म यानी इस काया में जो जो सती को महसूस हो रहा है वो धम्म है। और धम्म के आधार से ही हम, क्योंकि काया में धम्म है तो काया धम्म या वेदना धम्म, चित्त धम्म, मनोधम्म। तो धम्म यानी जो जो हलचले, जो जो एक्टिविटी, जो जो क्रियाएं चल रही है, वो क्रियाएं सती का विषय है। और हमारा जिंदापन मतलब हलचल ही है, सब हलचल है, सब। हम नींद में भी है तो भी हलचल है, सोए हुए हैं फिर भी हलचल है। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपकी नींद भी जागृति में चल रही है। तो थोड़ा बहुत अगर अनुभव आता है तो वो बहुत, ये वो हमारी तरक्की है, प्रगति है वो। हम, हमारी सती हमारी काया में, वेदना में, चित्त में, विचारों में घुल मिल गई है। तो वो नींद में भी वो आपको एक जैसे एक एक तरह से अलर्ट रखती है। नींद में भी आपको अ, अगर आपकी साधना अच्छी है तो नींद में भी आप जागते हैं एक तरह से, आराम भी चल रहा है। ऐसा कहते हैं बुद्ध कभी सोते नहीं थे, मतलब उनका सोते नहीं थे मतलब हमारे जैसे नींद नहीं रहती थी उनकी। उनका उनका जो 2-3 घंटे का, 4 घंटे का जो कुछ विश्राम होता था, वो जागृत विश्राम होता था। हमें इतनी गहरी नींद क्यों आती है? हमें 5-5, 6-6, 7-7 घंटा सोने के बावजूद भी लगता है कि नींद अच्छी नहीं हुई कभी कभी। क्या कारण है इसका? सती में जागरूक ना होने के कारण हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, मतलब फिजूल ज्यादा जाती है, वेस्ट होती है, लीक लीक होती है। क्योंकि वो एनर्जी, वो शक्ति अगर मार के हाथ में है, मार मार भी शक्ति है एक। तो वो शक्ति आपके शक्ति का, मराठी में निचरा कहते हैं, निचरा। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ड्रेन होना मतलब, घनश्याम दास जी, शक्ति शक्ति का ड्रेन होना मतलब ह्रास होना। ह्रास होता शक्ति है, हाँ। शक्ति का, शक्ति का ह्रास होता है। क्योंकि वो शक्ति का शक्ति, मार मार को भी, मार भी शक्ति,
शक्ति के आधार से ही काम, वो मार्ग की शक्ति है वो। दोनों शक्तियां अंदर है। अजागृत शक्ति जो है, मार्ग की शक्ति जो है, अनकॉन्शियस जो है, उसमें भी शक्ति शक्ति का ह्रास होता है, शक्तिपात होता है, निचरा होता है मराठी में। तो शक्तिपात होता है, और इसलिए हमारी काया और मन थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो नेचुरल वो एनर्जी रिकवर करने के लिए नींद आ जाती है, या दूसरी इसमें अगर शक्ति लगी है, जैसे अभी खाना अगर खाया होगा तो आपकी शक्ति विचार करने में नहीं लग सकती अभी। आपकी शक्ति विचार करने में नहीं लग सकती, या आपकी शक्ति दूसरे कारणों में वेस्ट हो गई है, तो फिर यहाँ आपको शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ वो बुद्ध की बात हमारी चल रही है, तो बुद्ध का पूरा अस्तित्व जागरूक होने के कारण, सम्मा संबुद्ध हो, संपूर्ण जागरूक होने के कारण उनमें जैसे निगेटिव बात रहती ही नहीं, वो नकारात्मक बात रहती ही नहीं। मार का अस्तित्व तो खत्म हो गया है। आज ही के दिन मार का सारा अस्तित्व खत्म, मार का ह्रास हो गया। मतलब मार मार अभी काम नहीं कर सकता। तो मार काम नहीं करता तो शक्ति कहाँ वेस्ट होगी, कहाँ जाएगी शक्ति? वो वहीं की वहीं रहेगी। और जो वहीं की वहीं रहती है, वो एनर्जी आपको हमेशा जिंदापन का एहसास दिलाएगी। जिंदा है ऐसा लगेगा। तो जागृति जो है वो जिंदापन का अनुभव देती है, जिंदापन का एहसास दिलाती है, जिंदापन की अनुभूति दिलाती है। इसलिए अपमादो अमत पदम, जो जागृत है वो कभी मरते नहीं, उनको मृत्यु नहीं है। और हमारी नींद एक तरह से अधमरी अवस्था ही होती है। नॉर्मल आदमी की नींद जो है वो अधमरी अवस्था है, क्योंकि उसको उसमें क्या होता है, क्या चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। हम रात को सोते हैं और सुबह को उठते हैं। और अगर हमारे नींद के बारे में सोचा तो क्या हुआ नींद में, 6 घंटे में, 7 घंटे में कुछ भी याद नहीं आता। एक आध दूसरा कोई सपना है तो वो थोड़ा बहुत याद आता है, वरना वो मृतवत अवस्था होती है। तो वो अजागरूक अवस्था, ज्यादा से ज्यादा अजागरूक है वो। और वैसे भी जिंदा, मतलब हम नींद में नहीं हैं, फिर भी अजागरूक अवस्था होती है। और इसलिए काया में क्या क्या चल रहा है, सांस के स्तर पर, हार्ट के स्तर पर, पाचन के स्तर पर, या जो हलचल जो चल रहा है अंदर, सब कुछ ठीक से महसूस नहीं होता। इसलिए हमारी सती की साधना इतनी पक्व होनी चाहिए, इतनी हमारी इस नामरूप अस्तित्व में, इस जीवन में, इस काया वेदना चित्त मनोधम में, पूरे अस्तित्व के साथ अंदर से इतनी एकरूप होनी चाहिए कि हर बात का पता चलना चाहिए, हर बात महसूस होनी चाहिए। तो वो बुद्ध को होती थी। इसलिए वो जहां जहां सती पहुंचती है, वहां वहां दुख मुक्ति है, तनाव मुक्ति है। अगर निगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस बन जाता है, जो अजागरूक है वो जागरूक बन जाता है। तो सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृति जो है, वो बुद्धत्व का अनुभव है। ऐसा हमारे छोटे अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं, है ना। अगर सूरज का प्रकाश यहाँ पर थोड़ा आता है तो बाहर ज्यादा प्रकाश है, ये लॉजिक भी बता सकता है हमको, तर्क।
तो हमने अगर थोड़े सती का, थोड़े जागृति का, भले वो सांस के स्तर पर हो या काया के स्तर पर हो, काया में जितना जितनी काया जागृत है, जितनी वेदनाएं जागृत है, जितना चित्त जागृत है, जितनी विचार प्रक्रिया जागृत है, उसके आधार से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जागृति कैसे हो सकती है। यहाँ तर्क नहीं है वो। भात राइस पका है या नहीं, तो एक ही हम एक चीज को देखते हैं, एक दाने को देखते हैं ना, राइस के। शीतावरून भाताची परीक्षा मराठी में कहते हैं। एक राइस का एक एक शीत जो है, एक दाना जो पका है, तो सारा भात। इसका मतलब ये नहीं सारा भात देखने का, राइस देखने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से ये जो बीज रूप में अगर बुद्धत्व जागृति है, तो उसका अंकुर भी बाहर अगर आया हुआ आपने महसूस किया है काया में, या पौधा, या थोड़ा छोटा वृक्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर ठीक से, इस पर अगर ठीक से काम किया, तो ये छोटा अंकुर या पौधा या वृक्ष महावृक्ष में, बोधि वृक्ष में कन्वर्ट या डेवलप हो सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा विचार करना, सम्यक विचार करना सम्यक संकल्प के लिए अच्छा है, और प्रयास करने के लिए अच्छा है कि हाँ, हमारे हमारे जो अनुभव है, वो अनुभव ही हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारे अगर किरण आ रही है, तो बाहर बड़ा प्रकाश है। वैसे हमारा अनुभव छोटा है, तो बड़े अनुभव का एक अंदाजा आ जाता है, और हमारा प्रयास उसके लिए चाहिए। इसलिए हम काया में उतर रहे हैं, वेदनाओं को महसूस करने करने की कोशिश कर रहे हैं। चित्त, विचार प्रक्रिया, इंद्रियां, मेमोरी यानी भूतकाल, भविष्यकाल का, भविष्यकाल की कल्पनाएं जो इस माइंड में चल रही है, वो भी अगर सती के दायरे में है, तो अनावश्यक कल्पनाएं आप अपने आप शांत होती हैं। अनावश्यक, थोड़ा लॉजिक जरूरी है, लेकिन अनावश्यक तर्क की कोई कोई आवश्यकता नहीं। मेमोरी में अगर तकलीफ देने वाली बातें हैं भूतकाल की, उसकी अगर सती है, तो तकलीफ देने वाली घटनाएं, इमोशंस, विचार सती के प्रकाश में अगर है, और उससे यातनाएं होती है, तो उससे कैसे बाहर आना है, ये सती जागृति आपको गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है। इसलिए सती का प्रकाश, जागृति का प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। लेकिन आज का बुद्ध जयंती का, बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है, आ, उस इस अवसर पर हम इस बात को थोड़ा कुछ अनुभव के आधार से, कुछ लॉजिक के आधार से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनुभव के प्रकाश में ही हम, जैसे सूरज के किरण से ही सूरज तक, सूरज को देखना संभव है। तो किरण, सूरज की किरण कोई तर्क नहीं है।
सूरज की किरण देखना तर्क नहीं है, वो महसूस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अनुभव की कई किरणें हमारे इस जिंदा काया में, वेदनाओं में, चित्त में, मनोधम्म में दिखाई देना, महसूस होना, अगले प्रयास के लिए, अगले व्यायाम के लिए, अगले एफर्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से यही यही सबसे बड़ा काम है। और ये काम सती करती है, जागृति करती है, मतलब अंदर के बुद्ध करते हैं। बुद्धं शरणं अंदर ही है, जागृति को ही शरण है। बुद्ध को जो महसूस होता है, जागृति को जो महसूस होता है, वो धम्म है। तो धम्मं शरणं मतलब इस काया रूपी क्या कहेंगे, जागृत काया में जो बोधि वृक्ष वो ये होता है, पनपता है, बढ़ता है, मतलब जागृति विस्तारित होती है। तो उसमें धम्म दिखाई देते हैं, कार्य कारण भाव दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष समुत्पाद दिखाई देता है, सब दिखाई देता है। वही हम बुद्ध के ज्ञान के, बुद्ध 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 की शिक्षा धम्म, वो उसमें हम महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो धम्म के रूप में, किताब के रूप में या किसी ने बताया है। ये अंदर से हम वही महसूस करने की कोशिश करते हैं, करनी चाहिए। वही वही विद्याचरण जो कहते हैं, विद्या में अभी पता चला है, प्रज्ञा मिली है, ज्ञान मिला है, लेकिन आचरण मतलब अनुभव, वो अनुभव के लिए सारा प्रयास होना चाहिए। और वो अंदर उतर के संभव है। बाहर कितनी भी भागदौड़ करेंगे, चलो व्यावहारिक रूप में बाहर जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन सती के साथ काया को वहां ले जाएंगे। काया तो सक्रिय रहे, जीवन सक्रिय रहेगा ही, लेकिन सती के साथ अगर सक्रिय है ये काया, वाणी, विचार, तो बहुत बड़ा लाभ है। तो ये अवस्था, श्रोतापन्न की अवस्था आ गई कि फिर अगली अवस्थाएं नेचुरली आएगी। इस अस्तित्व के प्रवाह में उतर गए, श्रोतापन्न हो गए, इस गति में उतर गए। सांस की गति, काया की गति, वेदनाओं की गति, चित्त की गति, विचारों की गति, इन गतियों में और गतिविधियों में, उनमें जो क्रियाएं चल रही है, उन क्रियाओं के साथ गति को हम आ, एक तरह से जगह देंगे उसको, या गति, सती के साथ गति को देखेंगे, तो बहुत बड़ा काम बनता है, बनेगा वो, ऐसा लगता है। तो पहले ये, अभी ये श्रोतापन्न में उतरने की बात है, श्रोतापन्न में उतरने की बात है। और वो वैसे सरल है, लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम है वो हमारी सत्कार दृष्टि, यानी मैं भाव, आत्म भाव, सेल्फ व्यू, ये ज्यादा पहला रोड़ा है कि मैं सब हूँ, सब में, स्व काया दिट्ठी, ये काया मैं हूँ, ये भ्रम जो है, ये आत्म भाव जो है, ये अहंग जो है, वो शक्ति कुंठित करता है। डाउट्स, जो कर रहा हूँ ठीक है नहीं है, इधर जाऊं उधर जाऊं, या ये करूं या वो करूं, सब लोग उधर जा रहे हैं, मैं क्यों क्यों यहाँ बैठा हूँ, सब बाकी लोग ये कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये
अपने आप का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये। विचिकित्सा मतलब क्या, डाउट्स क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास का अभाव। आत्मविश्वास का अभाव मतलब क्या? जो जो प्रयास कर रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब समझ नहीं होती तो डाउट निर्माण होता है, और समझ बढ़ती है, समझ सती जागृति से बढ़ती है, समझ बढ़ती है, डाउट कम होता है, क्योंकि रास्ता साफ दिखाई देता है। और जहाँ रास्ता दिखाई देता है वहाँ रास्ता पूछने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको सीधा दिखाई देता है। और फिर कर्मकांड से बाहर आते हैं। शील व्रत परामर्श। शील व्रत परामर्श। शील व्रत, शील शील मतलब ऐसा करने से ये मिलेगा, वैसा करने से मिलेगा। शीलाचरण। शीलाचरण मतलब अच्छा बर्ताव, अच्छी बात है, लेकिन वो मैं नहीं बनना चाहिए, आत्मभाव नहीं बनना चाहिए। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा, मेरे पास कितना अच्छा ज्ञान है, मुझे कितने लोग मानते हैं, मेरे पीछे कितने लोग हैं। ये अहंकार में, आत्मभाव में अगर वो जाता है तो वो वही शील प्रॉब्लम बनता है। इसलिए कुछ अच्छा बर्ताव करने वाले लोग भी आगे आगे चल के ब्लॉक हो जाते हैं। तो इससे बचना पड़ता है। तो इससे सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श, मैं भाव, आत्मभाव, इस काया मैं हूँ ये मानना, डाउट्स यानी संदिग्धता, आत्मविश्वास का अभाव, और कर्मकांड, शीलव्रत परामर्श, ये तीन बंधन हैं जो इस फ्लो में उतरने नहीं देते। इस प्रवाह में, इस जैविक प्रवाह में, इस सांस में, इस काया में, इस वेदनाओं में, इस चित्त में, मनोधम्म में उतरने नहीं देते, क्योंकि वो हमारी शक्ति दूसरे विषयों में ब्लॉक कर देते हैं या वेस्ट कर देते हैं, और हम अपने आप को वही जगह पर खड़ा देखते हैं। इसलिए कई सालों तक साधना करने वाले लोग अंत में निराश भी होते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो जागृति के साथ देखना चाहिए और काम करना चाहिए। इसलिए आज आज अभी बुद्ध का महापरिनिब्बाण का भी दिन है, और उनका अंतिम संदेश जो है, अपमादेन संपादेत, जागृति के साथ प्रयासरत रहो, वो सती है, जागृति है। तो बुद्ध का जन्म मतलब बचपन की वो जागृति, जागृति के आधार पर जो उनकी उन्हें सम्यक संबुद्ध अवस्था आजीव के दिन प्राप्त हुई वो, और महापरिनिब्बाण का अपमादेन संपादित, उनका पूरा लाइफ ही मैसेज है। उनका पूरा जीवन, बुद्ध का पूरा जीवन ही एक संदेश है, और उसका अनुभव हमें थोड़ा थोड़ा लेते रहना है। और जितने जल्दी कंफ्यूजन कम हो जाएगा माइंड का, वो उतना हमारी शक्ति सही रास्ते पर, सही दिशा में काम करेगी। वरना देर 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 हो गई तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चीख चुग गई खेत। ऐसा ऐसे ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो यही क्षण है, यही मोमेंट है, यही वर्तमान में चल रही सांस है, काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधम्म है। यही सती का आधार है, जागृति का आधार है। अभी हम 3 साढ़े 3 बजे मिलते हैं, या समय क्या हुआ है अभी?